गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में, जिसमें आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ना स्टार्ट किया था, प्राचीन भारत, जिसमें हमने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया था। कैसे कैसे ये सभ्यता भारत में पनपी होगी, कैसे कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ होगा, इसका अंत होने का क्या कारण रहा होगा, ये सारी बातें हमने कल आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कैसे कैसे आर्य लोग मध्य एशिया की तरफ से होते हुए भारत में प्रवेश करे होंगे। जब ये मध्य एशिया से भारत में आए होंगे तो उन्होंने क्या क्या साक्ष्य उनके हमें मिलते हैं, हमने उन साक्ष्यों को कल चर्चा की थी। जैसे कि हमने बताया था जर्मनी के जो एक फिलोसोफर हैं मैक्स मुलर, उन्होंने हमें बताया है कि दो अभिलेख हमारे ऐसे पाए जाते हैं जिन अभिलेखों में चर्चा की गई है कि जो मध्य एशिया में कभी भगवानों की या ईश्वर की पूजा की जाती थी वो बाद में भारत में पूजे गए हैं, जिससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि शायद वही आर्य जो मध्य एशिया में रहा करते होंगे वो इस सभ्यता की तरफ को बढ़े होंगे। उनके बढ़ने का कारण हम आपको कल बता चुके थे। वो जो जितने भी आर्य लोग रहे होंगे वो मवेशी लोग रहे होंगे। मवेशी का मतलब गायों का पालन करते होंगे। भारत की तरफ को ये उन्हें चराने के उद्देश्य से आगे बढ़े होंगे। बार बार ये एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ को पलायन करते रहा करते होंगे। जैसे ही कोई चराने का स्थान इनके लिए खत्म हो जाता होगा तो ये नए स्थान की तरफ को भागते होंगे। इनका रहन सहन मैंने आपको बता दिया था, ग्रामीण था, झाड़ फूस की चौपड़ी में रहा करते होंगे। वहां से जब आगे बढ़े होंगे तो सबसे पहले मैंने आपको सप्त सैंधव प्रदेश बताया था, जिसमें मैंने आपसे बोला था 5 नदियां पंजाब की और 2 नदियां आपको सिंधु और सरस्वती करके मैंने 2 जोड़ दी थी। तो 7 नदियों से मिलकर जो प्रदेश इनके पास देखने को मिला होगा उसे हमने सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना था, जैसे हम सप्त सैंधव प्रदेश या सप्त सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानेंगे। 7 नदियों के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। इसके साथ साथ हमने अपने वीडियो में देखा था कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर आकर अपने कबीले लेकर आए होंगे, जानवरों को चराने के उद्देश्य से आए होंगे और आने के उद्देश्य के साथ साथ उस सभ्यता को धीरे धीरे ये पलायन कर दिया होगा जो पहले कोई नगरीकरण सभ्यता रही होगी। आज हम अपने वीडियो में जानेंगे क्या इनका पहनावा रहा होगा और किस तरीके से आर्य से आगे जाकर वेद बनना स्टार्ट होंगे। आखिर वेद क्या है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज जो हमारा काल स्टार्ट होगा उसे बोलेंगे हम वैदिक काल। वैदिक काल से पहले आर्यों के बारे में जो कल के वीडियो में रह गया था उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें आर्यों के पहनावे की तो आर्य के पहनावे को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट में अगर देखें तो ये सिर पे जो धारण करते होंगे जिसे हम पगड़ी बोलते हैं। अगर जो हमने बोला नंबर फर्स्ट तो ऊष्णीय बोलते थे, ये ऊष्णीय नाम दिया है इन्होंने पगड़ी का। ये आर्य लोग सिर पर पगड़ी धारण करते होंगे और पगड़ी का मतलब हो गया होगा ऊष्णीय। तो आप याद कर लेंगे कि सर ने बताया था कि आर्य लोगों की जो वेशभूषा थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए से पूछा जा सकता है कि आर्य लोगों के जो वस्त्र थे वो कितने भागों में थे, 4 भागों में। पगड़ी को क्या बोला जाता था, आप याद कर लेंगे, ऊष्णीय पगड़ी को बोला जाता होगा। इसके बाद अगर बात करें तो बासस बोला जाता था। जो बासस होगा जो शरीर पे कपड़ा धारण करते होंगे ये, उसे हम बासस बोला करते थे। जो शरीर पे धारण करने वाला होगा, मैं आपको बासस का मतलब आप ध्यान रखेंगे, शरीर पे धारण करने वाले कपड़े के लिए सर ने बताया है आपको बासस। इसके बाद तीसरे में आप एक अधोभास याद रखेंगे, अधोभास, और चौथा हो जाएगा आपका अधिभास। अधोभास और अधिभास की बात करेंगे। अधोभास जो आपके कमर से ऊपर का जितना भी आपका पहनावा रहा होगा उसे हम अधोभास बोलते होंगे, कमर से ऊपर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अधिभास नीचे वाला हिस्सा होगा, कमर से नीचे का जो होगा आपका, तो कमर से नीचे के जो वस्त्र रहे होंगे उसे हम अधिभास बोला करते होंगे। तो 4 तरीके के वस्त्र आपको पता चल गए होंगे। अधोभास और अधिभास दोनों की बात हो गई होगी। कमर से ऊपर में शॉल हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है, किसी भी तरीके का जो वस्त्र इन्होंने ऊपर शरीर में ढकते होंगे वो अधोभास रहा होगा, और नीचे का अधिभास। सिर पर ढकने वाला पगड़ी और एक तरीके से गले में डालने के लिए बासस बोला करते होंगे, जो शरीर पूरा गले में एक तरीके से चादर वगैरह से शॉल से ढक जाती है। तो ये कपड़े आपको इनके वस्त्र पता चल गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ना होगा हमें उस पर ध्यान देंगे। अब हमें यह सोचना है कि कैसे पता चला, हम ये सारी चीज हम बता चुके हैं। अब ये आर्य लोग आए होंगे, आर्य की कोई पीढ़ियां रही होंगी, ये सारी जानकारी हमें कैसे मिलती है।
अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। सबसे पहले अगर वैदिक काल के बारे में अगर हम पढ़ें तो वैदिक काल को आप दो भागों में पढ़ेंगे। आप वैदिक काल, वैदिक काल को आप जब दो भागों में पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे आप ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा पढ़ेंगे आप उत्तर वैदिक काल। दो भागों में आपने इस वैदिक काल को पढ़ना है। दोनों ही आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ध्यान से समझ जाएंगे कि सर ने जो है ऋग वैदिक काल में किसे रखा है और उत्तर वैदिक काल में किसे रखा है। कैसे ज्ञात हुआ हमें ये बात कि वेद बनेंगे, तो वेद कैसे बने आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात की। कहा यह जाता है, वेदों में ये लिखा हुआ है कि जितने भी आर्य रहे होंगे तो इनके कानों में, यानी ऋषि मुनि जो भी रहे होंगे इनके समय में, उन ऋषि मुनियों के कानों में ईश्वर ने आके इस बात को बताया है कि आपके पूर्वज कैसे थे। उस बात को इन ऋषि मुनियों ने सुना होगा और सुनने के बाद ताम्र लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। ताम्र का मतलब जो है किसी तरीके से पत्तों पर या कागज पर जो भी इनके पास मटेरियल रहा होगा उस पर इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति ने जिसके कान में सुना होगा उस व्यक्ति ने लिखा है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा पहली बार। ठीक है, अगर मेरे कान में बोल के गए मैंने लिखा, जो मुझे समझ में आया मैंने लिख दिया, किसी दूसरे ने लिख दिया, तीसरे ने लिख दिया, इस तरीके से लिखते चले गए। अंत में हुआ क्या होगा, एक व्यक्ति हुआ है। ये कहानी बहुत ध्यान से समझ लेना आप, शायद आपको अभी तक ये नॉलेज में नहीं होगी। लगभग 50% जो लेक्चर देख रहे हैं उन्हें ये पता नहीं होगा कि जब ये वेद ये सारे के सारे पेपर लेके गए होंगे तो एक व्यक्ति है जिसका नाम महर्षि कृष्णद्वैपायन है। क्या नाम बताया मैंने, आप नाम को दोबारा से सुन लेंगे ध्यान से, महर्षि कृष्णद्वैपायन। ये वो व्यक्ति है जो इन सभी ताम्र को, इन सभी पत्रों को इकट्ठा करके संकलित कर लेगा और एक पूरी पुस्तक बना देगा, यानी वेद बना देगा उसका। तो उस व्यक्ति को वेद व्यास बोला गया। तो वेद व्यास किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। आपने अभी तक वेद व्यास हमसे कहा जाता है कि महाभारत के वेद व्यास ने, तो वेद व्यास नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। व्यक्ति जो था उसका नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन। ये व्यक्ति ऐसा था जिसने उन ताम्रों को, उन पत्रों को इकट्ठा करा, संकलित करा, संकलित करने के बाद एक किताब बना दी, वेद की रचना कर दी। तो वेदों की रचना करने वाला या वेदों को संकलित करने वाला व्यक्ति जो कहलाया वो व्यक्ति था महर्षि कृष्णद्वैपायन। इसे हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। ये बात आज आपके पहली बार क्लियर हो गई होगी अधिकांश बच्चों की। ऐसा नहीं है सभी को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वैदिक काल के अगर टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे हम, तो हम बात करेंगे लगभग 1500 ईस्वी से लेकर 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक हम इसमें बात करेंगे, जिसमें ऋग्वेदिक की अगर बात करी जाए तो इसमें 1500 से 1000 बीसी की बात होगी, और इसके बाद 1000 बीसी से 600 बीसी तक की जो बात होगी आपकी वो इस वाले में होगी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल क्यों प्रारंभ होगा ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम 2 दिन जो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में केवल वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। एक पुस्तक का नाम मैं और बता देता हूं आपको। कल जैसे हमने कहा था मैक्स मूलर ने 2 अभिलेख बताए हैं, उन अभिलेखों के जरिए से हमें पता चला है कि ये लोग मध्य एशिया से आए होंगे। तो ऐसी एक पुस्तक है आपकी, अगर ध्यान रखेंगे उस पुस्तक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उस पुस्तक में भी इस बात की चर्चा की गई है कि ये ईरान से होते हुए भारत में प्रवेश करे होंगे। ईरान जो रहा होगा वो भी मध्य एशिया का भाग है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि एक पुस्तक सर ने बताई थी, उस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो उस पुस्तक का नाम है, ईरान की पुस्तक है आपकी जिंदाबेस्ता। तो एक ईरानी पुस्तक है आपकी, आप याद कर लेंगे, ईरान की पुस्तक है, उसमें भी लिखा हुआ है, जो पुस्तक का नाम बताया मैंने आपको जिंदाबेस्ता। आई थिंक ये बात भी आपको याद हो गई होगी। अब आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि ये मध्य एशिया से आए थे, इसका क्या प्रमाण है, तो आप तुरंत बता देंगे एक ईरान की पुस्तक है जिंदाबेस्ता, उसमें लिखा हुआ है ये ईरान के रास्ते से होते हुए भारत में प्रवेश करे हैं, नंबर 1। और मैक्स मूलर खुद लिख कर गए हैं इस बात की। मैक्स मूलर ने बताया है कि 2 अभिलेख जो मिले हमें, जो बोगज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख कल हमने जो बताए थे आपको, वो अभिलेख भी हमें ये बताते हैं कि जो राजाओं के बीच युद्ध हुआ होगा उस युद्ध का वर्णन करते हुए उसमें जो कस्में खाई गई हैं
वही कस्मे वाले भगवान जो है वो हमारे वेदों में बाद में आए हैं। तो ये पहले भगवान वहां पे पनप चुके थे एक तरीके से, ये बाद में हमारे यहाँ आए हैं। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब ऋग्वेदिक काल की अगर बात करें, ऋग्वेदिक काल को मैंने यहाँ पे जो बोला है इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे तो इसमें ऋग्वेद की जो है चर्चा मिलेगी हमें। और वेद जो पढ़ेंगे हम, हमारे 4 वेद हैं, आपने सभी ने पढ़ चुके हैं। ये आप दूसरी तीसरी क्लास में हमें बार बार पढ़ाया जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद 4 हैं। चारों वेद क्या है मैं आपको बता दूं। एक तो आपने ऋग्वेद पढ़ा है खूब आसानी से, ऋग्वेद। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आप पढ़ेंगे यजुर्वेद। उसके बाद जो पढ़ेंगे आप तीसरे नंबर पे सामवेद। और चौथे नंबर पे जो वेद के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब इनके बारे में, इनमें क्या क्या है, ऋग्वेद में काय की चर्चा है, किसकी चर्चा है, यजुर्वेद में किसकी चर्चा है, इस तरीके से हम समझेंगे। देखिए ऋग्वेद में अगर बात की जाती है तो प्रार्थनाओं की चर्चा की गई है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जो है ईश्वर की प्रार्थना का वर्णन किया गया है, तो आप तुरंत बता देंगे ऋग्वेद की बात हो रही है यहाँ पर। यजुर्वेद की अगर बात करें, जो आप देखते होंगे यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, तो यज्ञ वगैरह के जितने भी मंत्र वगैरह होते हैं, यज्ञ मंत्र की बात हो रही है यहाँ पर, जादू टोने की नहीं हो रही है। तो यज्ञ वगैरह के जो भी मंत्र वगैरह होते हैं वो यजुर्वेद में चर्चा होगी। जैसे कि आपसे कहा जाए, आप लोग जब हवन करते हैं तो आपने एक स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा जो वर्ड है आपका, जो शब्द है, वो कहाँ की देन है, यजुर्वेद की देन है। आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है। सामवेद की अगर बात की जाए तो सामवेद आपका संगीत से हो गया रिलेटेड, संगीत। और अगर अथर्ववेद की बात करी जाए तो सबसे बड़ा वेद एक तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे नाम रहते हैं अथर्ववेद के। ये वो वेद है जिसमें जादू टोने के बारे में बात की जाती है, तो इसका नाम एक अथर्ववेद के साथ साथ आप याद रखेंगे ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद ये वही वेद है, मैं आपको बता दूं, जो ऋग्वेद में से जितने भी इतने सारे जो हमारी प्रार्थनाएं वगैरह रही होंगी, जो ईश्वर के बारे में बताया गया होगा, उसका जो एक लघु रूप सार करके इसमें भी डाल दिया गया है। तो अथर्ववेद आपको याद रखेंगे, ब्रह्मवेद आप याद रखेंगे। तो और इसी के साथ में श्रेष्ठ वेद भी बोलते हैं ऐसे। आपसे पूछ ले श्रेष्ठ वेद कौन सा है, तो आप एकदम ऋग्वेद की तरफ को ना बढ़े, आप तुरंत बता देंगे श्रेष्ठ वेद की बात बताई थी सर ने, अथर्ववेद को ही बोलते होंगे। इसी का एक नाम और है, एक नाम और बता देता हूं मैं आपको, इसी को बोलते हैं लौकिक वेद। लौकिक वेद। इतनी बात क्लियर हो गई, ये बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर समझेंगे। सबसे पहले हमने आर्यों के बारे में पढ़ लिया, आर्यों के वस्त्र के बारे में पढ़ लिया, कल हमने उनके खान पीन के बारे में, रहन सहन के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने वैदिक काल स्टार्ट होने का एक कारण बताया कि ये जो आर्य रहे होंगे, इन्हीं के कानों में, इन्हीं ऋषि मुनियों के कानों में बताया गया होगा कि आपके पूर्वज कैसे थे। वो सारी कहानियां बताई गई होंगी ईश्वर के जरिए से। ठीक है। जो किताबें कहती हैं कि ईश्वर ने इनके कानों में बोला होगा, तब इन लोगों ने क्या करा होगा, चीजों को लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। जब चीजों को इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया होगा तो धीरे धीरे जो पेपर मिले होंगे, इस तरीके से ताम्र वगैरह मिले होंगे, पत्ते मिले होंगे, उन पत्तों को इकट्ठा करा होगा किसी एक व्यक्ति ने। उस व्यक्ति का नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन। आज आप अपने घर में भी बताओगे ना इस बात की कि जो है महाभारत की रचना किसने की थी, बोले वेद व्यास ने, और आप कह दोगे वेद व्यास नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं था, वेद व्यास नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। तो घर वाले कहेंगे नहीं नहीं वेद व्यास का तो था, तो आप कहेंगे नहीं, वेद व्यास तो केवल एक जो है टाइटल है, उस व्यक्ति को टाइटल दिया जाता है जिसने जो है इन वेदों को या इन अच्छे जो पेपर लिखे हुए थे हमारे, उन्हें इकट्ठा करके एक संकलित कर लिया है। वो व्यक्ति जो है उसे वेद व्यास बोला गया, बट उस व्यक्ति का नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन। मध्य एशिया से आने के इसके मैंने एक कारण और बता दिया आपको, ईरान की पुस्तक जिंदा वेस्ता। इसके साथ साथ मैंने बता दिया वेद आपके 4 हैं, चारों वेद में आप क्या पढ़ेंगे। अब जब कल हम चर्चा करेंगे तो आप ध्यान रखना, लौकिक वेद तो मैंने बोल ही दिया, इसी के आगे मैं जादू टोना भी लिख दे रहा हूं आपको, जिससे कि आप ना भूलें। तो जादू टोना इसी से किया जाता है। अब आप जब कल हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे होंगे तो ऋग्वेद में कल हम आपको मंडलों से स्टार्ट करेंगे कि इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। छोटी छोटी बातें बता जा रहे हैं, आपके मंडल कल बताएंगे। इसमें पूछा जा सकता है, एक तो मंडल की संख्या पूछते हैं, मंडल हैं आपके 10। मंडल का मतलब किताब है,
ऋग्वेद लगभग 10 किताबों में है, तो यानी 10 मंडल बोला गया। मंडल क्या है? मंडल उन ऋषियों के गोत्र बताए गए हैं। जैसे विश्वामित्र गोत्र हो गया आपका, तो विश्वामित्र ऋषि ने जो है एक मंडल लिखा, एक किताब लिखी, तो उन्होंने अपने गोत्र के हिसाब से कौन सा मंडल बना दिया, तो विश्वामित्र का मंडल बन गया एक। सेम ऐसी भारद्वाज हो गया, वशिष्ठ हो गया, इस तरीके से मंडल आएंगे आपके 10। तो 10 मंडल आपके आएंगे। 10 मंडल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मंडल सबसे पुराना है और कौन सा मंडल आपका, ये सारे के सारे ऋग्वेद की बात हो रही है, कौन सा मंडल सबसे पुराना है और कौन सा सबसे नया है। तो पुराने की अगर बात की जाए आपसे, तो दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है, और नए की अगर बात करेंगे तो पहला, 8वां और 10वां, ये ध्यान रखेंगे आप। तो कल इनके 10 मंडलों के बारे में चर्चा करेंगे, जो जो इंपोर्टेंट आपके होंगे वो आपको बताए जाएंगे, किसने क्या बताया, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र मिला है, कौन से मंडल में जो है भगवान सोम के बारे में चर्चा की गई है, कौन से मंडल में क्या बोला गया है, ये सारी बातें आपकी चर्चा की जाएगी। कौन से मंडल में जो है एक युद्ध के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें जो है भरत मुनि या भरत वंश के राजा ने युद्ध लड़ा होगा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।